बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लेसन नंबर 2 करेंगे जिसमें हम हैज़, हैव और हैड के यूजेस करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब हम इन तीनों वर्ब्स को हैज़, हैव, हैड को किसी सेंटेंस में तन्हा इस्तेमाल करते हैं तो ये वहाँ पर एज अ प्रिंसिपल वर्ब का किरदार अदा करता है। ठीक है। अच्छा, जब हम हैज़, हैव, हैड को एज अ प्रिंसिपल वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये कब्ज़ा, ताल्लुक, मलकियत, मौजूदगी या रिश्ता ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। लेकिन जब जैसे एक एग्जांपल है, आई हैव अ पेन। देखिए यहाँ पे ये हैव अकेला इस्तेमाल हुआ। ठीक है। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस असल में मलकियत, पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है। मतलब हमारे सब्जेक्ट आई के पास एक पेन है। ये सेंटेंस एक पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम हैज़, हैव, हैड को किसी वर्ब के साथ, किसी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का किरदार अदा करता है। ठीक है। जैसे ही हैज़ गॉन होम, वो घर जा चुका है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा मेन वर्ब गॉन है और गॉन के साथ मैंने हैज़ का इस्तेमाल किया। ठीक है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इस लेसन में ना हम ये देखेंगे कि हम हैज़, हैव, हैड को किस तरह से प्रिंसिपल वर्ब में एज ए प्रिंसिपल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेसन में फिर हम देखेंगे कि हैज़, हैव, हैड को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल करने से पहले कुछ हिदायत या इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। हर एक फिक्रे में वाहिद फ़ाइल के साथ हैज़ मतलब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और जमा फ़ाइल के साथ मतलब वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम हैव प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आई के साथ हमेशा हम हैव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेगेटिव फिक्रों में नॉट को फेल के बाद लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज़, हैव, हैड के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है। लेकिन कोई नहीं का तर्जुमा हमेशा नो होता है और नो के बाद एनी का भी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, इस इंस्ट्रक्शन को ना हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है। नीचे उधर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंटरगेटिव फिक्र में फेल हमेशा अपनी फाइल से पहले आता है। मतलब हैज़, हैव, हैड को हम इंटरगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इस तालिब इल्म के पास एक नई किताब है। इस तालिब इल्म या वो तालिब इल्म एक नई किताब रखता है। ठीक है। इस तालिब इल्म को इंग्लिश में हम दैट स्टूडेंट कहते हैं। दैट स्टूडेंट। अच्छा, दैट स्टूडेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ हैज़ प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल किया है। ठीक है। दैट स्टूडेंट हैज़ अ न्यू, एक नई किताब, अ न्यू बुक। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है, उन लड़कों के पास एक गेंद है या वो लड़के एक गेंद रखते हैं। दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, मतलब मीनिंग सेम है इन दोनों का। ठीक है। उन लड़कों को इंग्लिश में हम दोस बॉयज़ कहते हैं। दोस बॉयज़ ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ हैव प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल किया है। एक गेंद को एक इंग्लिश में हम आ कहते हैं। ठीक है। आ बाल। अच्छा, मेरे पास एक खूबसूरत फूल है। मैं एक खूबसूरत फूल रखता हूँ। दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। मेरे पास या मैं के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम ऊपर पढ़ चुके, हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करें, हैव प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव। अच्छा, एक खूबसूरत फूल, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है। अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है। अच्छा, अगर अब ये चौथा एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे वालिद साहिब के पास एक कार है या क्या तुम्हारे वालिद साहिब एक कार रखते हैं। ठीक है। इस सेंटेंस, ये दोनों एक ही सेंटेंस है। ठीक है। मतलब सेम है इनका मीनिंग। इनको मैं दो तरह ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ठीक है। पहले फर्स्ट ये है कि हैज़ योर फादर गॉट अ कार, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस इसलिए मैंने हैज़ को सब्जेक्ट से पहले लिखा है। हैज़ योर फादर गॉट अ कार, या इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, डज योर फादर हैज़ अ कार। ठीक है। दो मतलब ये दोनों का मीनिंग सेम है दोनों ट्रांसलेशन का। ठीक है। अच्छा, अब अगले एग्जाम्पल है, गरीब बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं है। ठीक है। गरीब बच्चों को हम पुअर चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है। पुअर चिल्ड्रन। अब देखिए, पुअर चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए मैंने इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया। नाउ वुलन क्लॉथ्स, मैं गर्म कपड़े को हम वुलन क्लॉथ्स भी कह सकते हैं और विंटर क्लॉथ्स भी कह सकते हैं। ठीक है। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्या इन काश्तकारों के पास बैल नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन सेंटेंस है। ठीक है। तो इसमें मैं
प्रिंसिपल वर्ब हैव को मैं सब्जेक्ट से पहले लिखूंगा। हैव दीज फार्मर्स नो ऑक्सन। अब देखें यहाँ पे और ऊपर मैंने नो का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भी पुअर चिल्ड्रन हैव नो वूलन क्लॉथ्स। अब देखें जब मैंने नो का इस्तेमाल कर लिया तो फिर मैं इसके साथ एनी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। इसका अल्टरनेट ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है, पुअर चिल्ड्रन हैव नॉट एनी वूलन क्लॉथ्स। जब मैं नॉट का इस्तेमाल करूंगा तो फिर उसके साथ एनी का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन जब मैं नो का इस्तेमाल करूंगा नो, तो फिर मैं इसके साथ एनी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। जिस तरह ये सेंटेंस भी है, हैव दीज फार्मर्स नो ऑक्सन। इसका अल्टरनेट ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है, हैव दीज फार्मर्स नॉट एनी ऑक्सन, ठीक है। लेकिन जब मैं नो का इस्तेमाल करूंगा तो फिर मैं एनी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। इस मुसाफिर के पास एक पुराना कंबल था, या वो मुसाफिर एक पुराना कंबल रखता था। उस मुसाफिर को इंग्लिश में हम दैट ट्रैवलर कहते हैं, ठीक है। दैट ट्रैवलर हैड एन ओल्ड ब्लैंकेट, मतलब था, तो इसलिए मैं यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। हैड एक अच्छा एन एक पुराना कंबल, तो इसको हम एन ओल्ड ब्लैंकेट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इस दुकानदार के पास नारंगियाँ नहीं थे, ठीक है। अब उस दुकानदार के पास नारंगियाँ नहीं थे, अब उस दुकानदार को हम दैट शॉपकीपर कहेंगे। दैट शॉपकीपर, देखिए पास टेंस है, तो मैं हैड का इस्तेमाल करूँगा, हैड नो ऑरेंजेस। इसका अल्टरनेट ट्रांसलेशन में इस तरह भी कर सकता हूँ, दैट शॉपकीपर हैड नॉट एनी ऑरेंजेस, ठीक है। जब मैं नो का इस्तेमाल करूँगा तो फिर मैं एनी इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या उस औरत के पास कोई सेब थे? उस औरत के पास कोई सेब थे, तो हैड ये क्वेश्चन सेंटेंस है और पास टेंस है, ठीक है। तो मैं हैड का इस्तेमाल करूंगा। हैड औरत के लिए, उस औरत के लिए मैं शी इस्तेमाल करूंगा। हैड शी, कोई के लिए मैं एनी इस्तेमाल कर सकूँगा। हैड शी एनी एप्पल्स, क्या उस औरत के पास कोई सेब थे। अच्छा, 10वां एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास कोई शिकारी कुत्ता न था। तुम्हारे पास, तुम्हारे के लिए मैं यू का इस्तेमाल करूंगा, और ये एक पास टेंस है तो मैं हैड का इस्तेमाल, यू हैड नो हाउंड, या यू हैड नॉट हाउंड, या नॉट एनी हाउंड, ठीक है।